भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 46वां अध्याय। यादवों और गंधर्वों का युद्ध, बलभद्र जी का प्राकट्य, उनके द्वारा गंधर्व सेना का संहार, गंधर्व राज की पराजय, बसंत मालती नगरी का हल द्वारा कर्षण, गंधर्व राज का भेंट लेकर शरण में आना और उन पर बलराम जी की कृपा। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कामदुघनद के समीप गए। वहाँ गंधर्वों की मनोहारिणी हेमरत्नमयी बसंत मालती नाम की नगरी है, जिसका विस्तार 100 योजन का है। लवंग लताओं के समूह, इलायची, केसर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन और पारिजात के वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते हैं। मतवाले भ्रमरों के गुंजारव से निनादित, विचित्र पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवतीपुरी के समान शोभा पाती थी। वहीं पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्वराज राज्य करते थे, जो बड़े पुण्यात्मा थे और जिनका बल पौरुष देवराज इंद्र के समान था। उन्होंने सुना कि दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं। तब उन गंधर्वराज ने उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध करने का निश्चय किया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल 10 करोड़ गंधर्वों के साथ राजा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए आए। गंधर्वों और यादवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भालों, गदाओं, परिघों, मुगदरों, तोमरों तथा रिष्टियों की मार होने लगी। बाणों से अंधकार फैल जाने पर अतिरथी बलवान वीर पतंग धनुष को टंकारते हुए आगे बढ़े और मेघ के समान गर्जना करने लगे। बलदेव जी के बलवान अनुज गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशायी करना आरंभ किया, जैसे देवराज इंद्र वज्र के पर्वतों को ढहा देते हैं। गद की गदा के प्रहार से कितने ही गंधर्व युद्ध भूमि में गिर गए। उनके रथ चूर चूर हो गए और समस्त हाथियों के कुंभ स्थल फट गए। कितने ही घुड़सवार वीर भी युद्ध के मुहाने पर प्राण शून्य होकर पड़ गए। भुजाएं कट जाने से कितने ही गंधर्व उत्तान मुख और औंधे मुख पड़े दिखाई देते थे। क्षण मात्र में गंधर्वों की सेना में खून की नदी बह चली। प्रमथगण भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए युद्धभूमि में नरमुंडों का संग्रह करने लगे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकिनियों के साथ युद्धभूमि में आकर खप्पर में खून भर भर कर पीती दिखाई देने लगी। इस तरह गद के द्वारा किए गए युद्ध में जब गंधर्व गण पलायन करने लगे, तब गंधर्वों के राजा पतंग 1 लाख गज सेना के साथ वहां आ पहुंचे। मिथिलेश्वर पतंग ने आते ही गद की छाती में गदा मारी। गद ने भी अपनी गदा से पतंग के वृक्ष पर बलपूर्वक चोट पहुंचाई। उन दोनों में 2 घड़ी तक गदा युद्ध चलता रहा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई। रण दुर्मत पतंग ने लाख भार की भारी गदा लेकर तुरंत ही गद के मस्तक पर मारी। गदा से गद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। गदा के उस प्रहार से गद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इस प्रकार महामना पतंग ने जब घोर युद्ध किया, तब उसी समय द्वारिकापुरी से एक तेजपुंज आ पहुंचा। समस्त यादवों ने करोड़ों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी उस तेजपुंज को देखा। उसके भीतर से गोरे अंग वाले महाबली भक्त वत्सल भगवान बलदेव सहसा प्रकट हो गए। नीलांबरधारी बलशाली बलराम ने कुपित होकर गंधर्वों की सारी सेना को हल से खींचकर मुसल से मारना आरंभ किया। बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को उन्होंने काल के गाल में पहुंचा दिया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर सबके सब चूर चूर हुए पत्थरों की भांति एक साथ ही भूतल पर बिखर गए। पतंग भी रथहीन होकर भारी भय के कारण वहां से बसंत मालतीपुरी में चले गए और पुनः यादवों से युद्ध करने के लिए सेना का व्यूह बनाने लगे। नरेश्वर 100 योजन विस्तृत गंधर्वों की संपूर्ण बसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उपाट कर कुपित हुए बलदेव जी ने कामदुघनद में गिराने के लिए खींचा।
उस नगरी के भवन धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। फिर तो तत्काल वहां हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां आ पहुंचा। उसने 2 लाख ऐसे विमान बलदेव जी को भेंट किए जो सुवर्ण के समान कांति वाले तथा विविध रत्नों से जड़ित थे। मोती की बंधनबारें उनकी शोभा बढ़ाती थीं। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वे सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि-कोटि कलशों एवं पताकाओं से सुशोभित थे। उनसे सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। 4 लाख गौएं, 10 अरब घोड़े, इलायची, लवंग, केसर और जायफलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए। फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृत की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले। उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था। पतंग ने कहा, राम महापराक्रमी बलराम, मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था, इसलिए अपराध कर बैठा। जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार प्रणाम है। अच्युत देव, आपकी जय हो, जय हो। परात्पर साक्षात अनंत, आपकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनींद्रों और फणींद्रों से श्रेष्ठ हैं। मुसलधारी आप बलवान हलधर को नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, पतंग के इस प्रकार स्तुति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने गंधर्व को अब तुम मत डरो यूं कहकर अभयदान दिया। तदनंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारिकापुरी को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 47वां अध्याय, यादव सेना के साथ शक्र शख का युद्ध और उसकी पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। सुवर्णगिरि के किनारे कुबेर के सुंदर वन में, जो सुनहरे हंसों और कांचनी लतिकाओं से संपन्न है, पहुँचे। मिथिलेश्वर, हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्ग का काम देती हैं। वहाँ दानवों की पहुँच नहीं हो पाती। वहाँ गंगा तटवर्ती बेंत की झाड़ियाँ छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए 8 लोकपालों की निधियाँ वहाँ निवास करती हैं। शक्र शख नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शक्र शख की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्र शख को नमस्कार किया और प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र द्वारिकापुरी के स्वामी राजाधिराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के नरेशों को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीतकर आज ही इलाव्रत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शक्र शख बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1 लाख हाथियों के समान बलवान हूँ। 8 लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोष से संपन्न हूँ तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारे यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है, जैसे चैत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी है। हरिवंश के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर, दैत्यों के सखा राक्षस राज लंकापति, संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी है, राजन, उसी तरह उन्हीं की दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे।
नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की उपर्युक्त बात सुनकर बलवान शक्रशख ने कुपित होकर उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवत भक्त शिरोमणि, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यहीं ठहरो, अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे। महामते, मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शक्रशख ने उद्धव को वहां नजरबंद किया। उद्धव के नहीं लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देखे बिना उन सब के कई दिन व्यतीत हो गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शक्रशख पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी सुवर्ण आदि की गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदंडों की टंकारों, घोड़ों के हिनहिनाट की आवाज़ों तथा हाथियों की चिंगाड़ों से दसों दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब ओर व्याप्त हो गई। शक्रशख की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। नपेश्वर यह सब देखकर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शक्रशख 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। राजन, प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा शक्रशख की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए। युद्धभूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए। उस समय जिनके कुंभस्थल फट गए थे, उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रिकाल में तारागणों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा हाथियों से वह सम्रांगण भूतगणों से युक्त भूतनाथ के क्रीड़ा स्थल महाशमशान सा जान पड़ता था। सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर से फट गए। अपनी सेना को पलायन करती देख बलवान शक्रशख धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा। वीर धनुर्धर बलवान शक्रशख ने सम्रांगण में अर्जुन को 10 सांब और अनिरुद्ध को 100 गद को 200 तथा सारण को 1 सहस्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर 2-2 घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हों। वह अद्भुत सी बात हुई। उस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए, रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। राजेंद्र, उस समय जाम्बवती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शक्रशख के धनुष को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाणों से उसके सारथी को और 100 बाणों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्र बाणों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शक्रशख ने मतवाले गजराज पर आरूढ़ हो रोषपूर्वक शूल हाथ में ले लिया। बलवान शक्रशख ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शक्रशख का हाथी 1-1 योजन का डग भरता था। उसका रंग कज्जलगिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसके 2 दांत आधे योजन तक आगे निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिंघाड़ता था। उसके 4-4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थीं। उनके द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और बीलों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनष्ट करता हुआ काल अंतक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रु से प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत होकर युद्ध से भाग चले।
उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीखी गदा से उस उक्त गजराज के कुंभ स्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभ स्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदनंतर शक्रशख ने ज्यों ही रोषपूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गदा उठाई। गद और शक्रशख दोनों इस प्रकार परस्पर गदा युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में दो मल्ल और जंगल में दो हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजन ऊपर उनके नगर में फेंक दिया। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी। विजय की दुंदुभियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में शक्रशख का युद्ध नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।